जो लगातार ईमानदारी के साथ आएंगे चर्च में, उन्हें परमेश्वर घर देने के लिए जा रहा है। 10 लोग खड़े हैं, 12 लोग खड़े हैं, घर के साथ आए हैं यीशु मसीह के नाम में। 12 लोग खड़े हैं, कार के साथ आए हैं, नई कार के साथ। यहाँ पर हर हफ्ते कोई ना कोई आता है, हर हफ्ते यहाँ पर लाइन लगी हुई है। 12 लोग बच्चों के साथ आए हैं यीशु मसीह के नाम में। 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल बच्चा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को कि जिसके पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आ जाना न्यू चंडीगढ़ चर्च में, गुड न्यूज मिलेगी। आमीन बोलने वाले अपने हाथों को उठाओ, जोर से बोलो, जोर से बोलो। कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो। यीशु नाम विच पंगड़े भी पाया करो, यीशु नाम विच पंगड़े भी पाया करो। यीशु नाम विच क्या पाया करो? अपने हाथों को उठाओ और बैठ जाओ। शाबाश। और इसी समय जोर से ताड़ी बजाएं। शाबाश, जोर से। ये पवित्र आत्मा है। जितने लोग गवाहियों को सुन रहे थे, परमेश्वर आशीष दे आपको। इसी समय अपने सिर पर हाथ रखें। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में वो करेगा जो आपने नहीं सोचा। वो करेगा मेरा परमेश्वर जो आपने नहीं सोचा। आज आपके लिए अद्भुत करेगा परमेश्वर, आपके जीवन में बढ़ोतरी करेगा। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर आपको आशीष दे? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे? पवित्र आत्मा, मैं विनती करता हूँ आज इन लोगों के ऊपर आशीष को खोल दे। आज इनके घर में गुड न्यूज दे परमेश्वर। जिन लोगों ने बीज बोए हैं, पवित्र आत्मा जी आज से परमेश्वर इनका घराना आशीष में बदलने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मैं विनती करता हूं परमेश्वर, तेरे वचन का कलाम जब खुले, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो इस समय परमेश्वर बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, गोवा से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, जम्मू से, यूपी से, बिहार से, कोलकाता, हैदराबाद से, क्या मेरे पिता परमेश्वर, गुजरात से, अहमदाबाद से, पवित्र आत्मा कर्नाटका, और इसी समय मेरे प्रभु जी जो इस समय परमेश्वर तेलंगाना से देख रहे हैं परमेश्वर, गोवा से देख रहे हैं, मुंबई से देख रहे हैं, इसी समय आज से इनका बैंक बैलेंस डबल होने पाए यीशु मसीह का नाम। हर आशीष खुलने पाए आज से, ये स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ने पाए, अन्य भाषा का गिफ्ट इन्हें मिलने पाए परमेश्वर। आज से प्रार्थना में पवित्र आत्मा इनके ऊपर परमेश्वर डबल ग्रेस उतरे यीशु मसीह नासरी के नाम में। तेरे वचनों में बढ़ते चले जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। जो आदर कर रहे हैं परमेश्वर का, वो जोर से ताड़ी बजाएं। शाबाश। सारे बोलो हालेलुया। क्या आप खुश हैं? कौन कौन बाइबल लाया? हाथों को उठाओ, अपनी बाइबल दिखाओ ऊपर। शाबाश। ये बाइबल आपके लिए क्या है पता है? पासबुक है आपकी। क्या है ये बैंक की, स्वर्ग जाने की पासबुक है। सारे बोलो हालेलुया। स्वर्ग का खजाना छिपा हुआ इसमें, आपको आशीष मिलेगी। बोलो हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे? डबल चाहते हैं आप? परमेश्वर आपको डबल आशीष देने के लिए तैयार है। फिर से कहूं, कोर्स गाओ, कोर्स बोलो। खुदावन के लोगों, विश्वास से कहो खुदावन के लोगों, तालियां बजाओ। विश्वास से कहो परमेश्वर आपके आसपास है। खुदावन के लोगों, तालियां बजाओ। विश्वास से कहो, अपने मुंह से अंगीकार करो, सही अंगीकार करो। खुदा आ रहा है, खुदा आ रहा है। ऊंचे सुर से गाओ। खुदावन के लोगों, तालियां बजाओ। विश्वास से कहो, विश्वास से। खुदावन के लोगों, तालियां बजाओ। खुदा मिल गया मैं तो नाचूंगा, ताली के साथ। खुदा मिल गया मैं तो झूमूंगा। खुदा मिल गया मैं तो नाचूंगा, खुदा मिल गया मैं तो झूमूंगा। मैं गाऊं उसकी सना, मैं गाऊंगा उसकी सना। खुदा मिल गया, खुदा मिल गया, बोलो। खुदा मिल गया, खुदा मिल गया, खुदा मिल गया मैं तो नाचूंगा। खुदा मिल गया मैं तो झूमूंगा। खुदा मिल गया मैं तो नाचूंगा। खुदा मिल गया मैं तो झूमूंगा। मैं गाऊंगा उसकी सना, मैं गाऊंगा उसकी सना। खुदा मिल गया, खुदा मिल गया, खुदा मिल गया, खुदा मिल गया। हालेलुया। अभी सुनेंगे ध्यान से। हाँ लेडीज, हाँ ये वकील साहब के पीछे स्टैंड अप। यस आपको आशीष इसलिए मिल रही है, वकील साहब के पीछे बैठे हो। हालेलुया।
क्या करें, बात कर रहा था प्रभु अरे बीच में पापा पापा, अब कहेगा पापा नहीं की दुकान करोगे, बीच में डिस्टर्ब करने में लगा हुआ है। हम प्रोफेसी जब करते हैं तो हमें आवाज सुननी होती है प्रभु की। सुनो, जब आप सही आवाज नहीं सुनते परमेश्वर की, परमेश्वर आपसे रोज बात करता है, प्रार्थना करने वालों से रोज बात करता है। आप उस समय किचन में कपड़े धो रहे होते हैं, या सॉरी बर्तन मांज रहे होते हैं, वॉशरूम में कपड़े धो रहे होते हैं, परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते। इसलिए परमेश्वर आपसे सपनों में बातें करता है, कई बार आपको आगाह करता है कई बार, लेकिन आप डर जाते हैं, उन सपनों का मतलब नहीं समझते। समझ रहे हो? सुनो, मांडा बहन मांडा, हाँ होली स्पिरिट आपसे बात, होली स्पिरिट बात कर रहा है आपसे। बैठ जा बेटे, आराम से बैठ। ओए क्या बोल रहा है माइक में? नहीं कहना क्या हुआ, बैठ जा, डिस्टर्ब ना कर, बैठ ले, और यहीं बैठा दे इसको, सिट डाउन। क्या नाम है इसका, क्या नाम है? किरसन। किरसन की घरवाली कौन है भाई? घरवाली ढूंढ रहा है क्या? हाँ, क्या कह रहा है? अच्छा 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा, भेज दियो, आगे भेज दियो भाई, इसके बाद भेज दियो। सुनो, हाँ मांडा बहन, मांडा बहन, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष देना चाहता है। बीच में देखो कैसे कैसे लोग आ रहे हैं बीच में, ये अपना ही भला चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मांडा बहन, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं जल्दी फटाफट फिनिश कर देता हूँ। आपके बीच में बहुत रुकावट डाल रहा है शैतान, आपको ब्लेसिंग मिलने नहीं दे रहा। बड़े टाइम से जब भी आपका नंबर स्वर्गदूत लगाते हैं, बीच में कोई और आ जाता है। अभी आ गया था, नाई भी आ गया था अभी बीच में, है अभी कृष्ण आ गया था बीच में। सुनो, अभी बहुत सारे लोग बीच में आ रहे हैं। मतलब आपके साथ ऐसा कब से हो रहा है? 8 साल से। 8 साल से। शादी को कितना साल हो गया? 8 साल हो गया। क्या आप ताड़ी बजा सकते हैं? परेशान है ये बहन, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, रो रही है आपके सामने, दुखी है 8 साल से। क्यों? कारण आपने सोचा कि आगे बैठा के, इनके पास बच्चे नहीं है इसलिए आगे बैठे हैं। बेटा नहीं है आपके पास, बच्चा नहीं है, 8 साल से आप परेशान है। को बार बार लोग बोल रहे हैं। सुनो, विश्वास करना है। सुनो, ऐसे देखो मेरी तरफ देखो, दामोदर। मेरा पति का नाम प्रोफेसर। जीसस। हाँ, सुन रहे हैं। वो प्रॉब्लम में परमेश्वर प्यार करता है। आप कहीं भी बैठे हो, चाहे दूर बैठे हो, पास बैठे हो, परमेश्वर आपको जानता है। वो आपसे रोज बात करता है। आप प्रोफेटिक स्कूल में है, आप प्रोफेटिक कॉलेज में आते हैं, आप प्रोफेटिक चर्च में आते हैं, आपको भविष्यवाणी का मसा मिल चुका है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपसे बात करता है वो। कोई जरूरी नहीं है कि आप काम करते हो और आपसे बात नहीं करेगा। आप बिजनेसमैन, आपसे बात करेगा वो। आप कहो परमेश्वर मेरे से बात कर, बोलो हालेलुया, बात करेगा वो। सुन रहे हो? दामोदर। हाँ, ऐसे मैं देख रहा हूँ, और मैं कुछ 12 तारीख देख रहा हूँ, 6वां महीना देख रहा हूँ, अलग अलग बता रहा हूँ कुछ, और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है। और इसी समय देख रहा हूँ ऐसे, वो मेरा पेंटर है, गैरेज है मेरे पति का। हालेलुया, हालेलुया। क्या फंस सकते हैं खुदा के लिए? हंसो। सुन रहे हो? आपकी प्रॉब्लम फिनिश। आमीन। आपको हंसना है। ऐसे हंसोगे तो मैं भाग जाऊंगा। जोर से हंसना है वाला। नकली स्टार्ट करो, असली आ जाएगी। नकली स्टार्ट करो, असली आ जाएगी। मेरी बहन, आज से आपका आंसू पूछ चुका है परमेश्वर। आमीन। जो कोई कह रहा है बच्चा नहीं हो सकता, शराब को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। वो मैं पेट में देख रहा हूँ, यूट्रस में देख रहा हूँ, इन्फेक्शन है, खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज से ब्लेसिंग को देखोगे आप। आमीन। मेरे को कैसे मालूम? गोवा, मैं गोवा को आशीष क्यों दिलवा रहा था उनसे? उनके बच्चों के लिए जॉब रखी है, गवर्नमेंट जॉब बन रही है। नीली चुन्नी वाली, अपना नाम तो बता, है सीमा प्रेम। ओके, गुड। बच्चों को बहुत इच्छा थी, मैंने इसीलिए स्पेशल लेहट का कमरा बनाया है। सारे बोलो हालेलुया। लेंटर जल्दी डलेगा, बोलो हालेलुया। सुनो, विश्वास करना है। परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। और इसी समय गोवा, कहाँ से आप? गोवा से। आप गोवा को ब्लेस कर रहे थे, महाराष्ट्र को ब्लेस कर रहे थे। आप अपने आसपास शहर वालों को ब्लेस करते रहते हैं। दूर दूर के शहरों को भी ब्लेस कर दो। तुम ब्लेस होने के लिए जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। सुनो। हाँ बेटे, अपनी कैप उतारो, मुझे आपको देखना है। हाँ, अबला बस अबला शबला। पवित्र आत्मा इसके सिर के बाल जो शैतान काट रहा है, मैं इसी समय जादू टोने को नष्ट करता हूँ उसके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा इसको छुओ और टच कर। हाथों को उठा बहन। मुंह खोलो, चिल्ला और निकल जा। छोड़ दे मांडा को, छोड़ दे। तेरा फंडा फूट गया शैतान, छोड़ दे मांडा को। तेरा फंडा फूट गया है, चल निकल बाहर, निकाल मांडा को, छोड़ दे प्रीति, छोड़ दे मांडा को, उसका फंडा फूट गया, निकल बाहर, चल।
बच्चा हो रहा है। आमीन। छोड़ दे इसकी दुकान को, छोड़ दे इसके डेंटिंग पेंटिंग के काम को, छोड़ दे। चल इसी समय निकला बाहर। फिनिश, टच, आउट, 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 निकला, 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 बाहर, 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 फ्री, टच, टच, टच। मसा बंदिनों को तोड़े यीशु का मसा। हालेलुया। बंदिनों को अपने पड़ोसी को बोलो मांडा को बच्चा होने वाला है। बोलो हालेलुया। आपको भी आशीष मिलने वाली है। आमीन। अपने हाथ उठाओ और कहो प्रभु यहाँ पर है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो लोग हाथ उठाकर परमेश्वर थैंक्स कर रहे हैं तेरा, आज पवित्र आत्मा जी ये वचनों में बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जल्दी से निकालेंगे अपनी बाइबल, खोलें फटाफट, जल्दी से सब निकालें। उत्पत्ति 1:22 फटाफट जल्दी से। कितने लोग चिंतित हैं यहाँ पर, मतलब कितने लोग चिंता में हैं। किसी के पास, किसी को घर की चिंता है, हाथ उठा के बताते रहना, स्वर्गदूत आपको देख रहे हैं। किसको अपने बच्चे की कैरियर की चिंता है, किसको कोई हेल्थ में बीमारी है, आज चिंता हो रही है उसको। कई लोगों को चिंता है। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको चिंता ना हो। हालेलुया। आज का टॉपिक है चिंता से कैसे छुटकारा पाए। बोलो हालेलुया। कैमरामैन कलाकारी नहीं करना, मैं अपनी कला सुनो। और इसी समय कह रहा है कि चिंता से कैसे छुटकारा पाए। बहुत सारे लोग जब चिंता करते हैं, चिंता करने के नुकसान होते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो चिंता करना बंद कर। अगर आप एक आदमी को 10 बार भी समझाएंगे तो भी वो चिंता करेगा। आप अपने बच्चे को 10 बार समझाएंगे वो तो भी टेंशन करेगा। आप बार बार चिंता पर चिंता करते हैं, लेकिन चिंता करने के नुकसान मैं आज आपको बताऊंगा। कितने लोगों को अपने बिजनेस और बच्चों की चिंता है, हाथ उठाकर बताओ। आज का वचन जो ध्यान से सुन रहे हैं उनकी चिंता समाप्त होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप आमीन बोलकर मेरे साथ हैं चर्च? आमीन। मैं शारीरिक लोगों से आमीन नहीं बुलवा रहा हूँ, आत्मिक लोग मेरे साथ है कि नहीं? चिंता करने के नुकसान भी हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन खासकर मैं लेडीज को बता रहा हूँ। चिंता करने से पिंपल हो जाते हैं, अब नहीं करेंगी चिंता। ये चिंता करने से रंग काला पड़ जाता है, अब नहीं करेंगी। चिंता करने से खून की कमी हो जाती है। डॉक्टर बोलते हैं चिंता करने से डिप्रेशन में चला जाता है, ज्यादा चिंता करने से, और एक दिन कोमा में भी चला जाता है। चिंता करने वाले लोगों के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, फिर उन्हें हेयर कार्पेंट तेल लगाना पड़ता है। चिंता करने वालों के बाल सफेद हो जाते हैं। आधों के बाल सफेद है, यहाँ पर आधे डाई करके आए हैं। चिंता करने से, सुन रहे हो कि नहीं? आप चिंता ज्यादा करते हो, इसलिए आपकी लाइफ में मिरेकल नहीं होते। बाइबल बोलती है आप बहुत कोशिश कर रहे हैं चिंता को दूर भगाने की, लेकिन चिंता, आज मैं बताऊंगा चिंता से कैसे छुटकारा पाएं। हालेलुया। आपको कैसी भी टेंशन है, आज छुटकारा कैसे पाएं। चिंता करने से, ज्यादा चिंता करने से आपको गुस्सा ज्यादा आएगा और आपका मन बाइबल पढ़ने का नहीं करेगा। ज्यादा चिंता करते हैं तो आपको बुराई करने में आप गिर जाओगे, पाप में गिर जाओगे, आप बैक स्लाइड हो जाओगे एक दिन। इसलिए परमेश्वर कहता है, कह रहा कि सब कुछ कह रहा है, बहुत से दबे हारे लोगों, ए चिंता में आए हुए लोगों, ए बहुत से दबे हारे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा आज। आमीन। कहता है कि नहीं चर्च? इसका मतलब कह रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास बुला रहा है। आदम के पास कह रहा है कुछ भी नहीं था। हालेलुया। जब आदम आया एक साइकिल भी नहीं थी उसके पास। पहले वाला आदम खाली हाथ आया था, लेकिन दूसरा आदम, इसका मतलब आदम के पास कुछ नहीं था, लेकिन थोड़े दिन के पास उसके पास बहुत कुछ था। हालेलुया। जब आप प्रभु में नहीं थे, आपके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर आप प्रभु में हो, आप विश्वास करते हो, आज रात के बाद बहुत कुछ होने वाला है। अरे बहुत कुछ होने वाला है। दो लोगों को बोलो बहुत कुछ होने वाला है मेरे पास। बोलो बहुत कुछ होने वाला है। सारे बोलो हालेलुया। पड़ोसी को हिलाकर बोलो आज, बोलो हिलाकर बोलो आज बहुत कुछ है मेरे पास। बोलो बहुत कुछ है तेरे पास। आशीर्वाद दे दो उसको, बोलो बहुत कुछ है तेरे पास। अरे लाला से हाथ मिलाओ, बोलो बहुत कुछ है तेरे पास। है कि नहीं? यस। जिनके पास है उनको और भी दिया जा रहा है यीशु के नाम में। लूका की किताब 10 के 40, 41, 42 को पढ़ते हैं हम। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। 10 के 40, 41 को पढ़ो बस। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? हाँ। इसीलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और हालेलुया। मैंने इसीलिए औरतों की तरफ इशारा किया। सबसे ज्यादा चिंता बाइबल में किसी के लिए नहीं लिखा गया, सिर्फ औरतों के लिए लिखा गया। कह रहे ए मार्था, बहुत बातों में चिंता करती है तू। हालेलुया। बहुत बातों में इनको चिंता है, ये चिंता करती रहती हैं। हाय मेरे लड़के का क्या होगा, ये कब बड़ा होगा, लड़का बड़ा हो गया, अब इसका ब्याह कब होगा, इसका कैरियर कब बनेगा, बच्चे वाला कब होगा, पोता कब होगा, बाद में कहेगी अब इसका क्या होगा, बाद में कहेगी अब मेरा क्या होगा।
हालेलुया। ये चिंता समाप्त होने वाली नहीं है, लेकिन जितने लोग चिंता कर रहे हैं आज रात मैं फिर उनसे कहना चाहता हूं, चिंता नहीं करना, तुम्हारे पास बहुत कुछ होने वाला है आज रात। आमीन। विश्वास करना है। चिंता कर कर बाइबल बोलती है तुम एक काला बाल सफेद नहीं कर सकते, एक सफेद बाल काला नहीं कर सकते। सुन रहे हो? बाइबल में लिखा है चिंता करके तुम एक भी बाल काला नहीं कर सकते, लेकिन आजकल के बहुत चालू है विश्वासी, काला करके आते हैं। विश्वास करना है, बाइबल में लिखा है ये बात, कह रहा चिंता करके अशोक एक भी बाल काला नहीं कर सकता तू, मुझे पता कैसे करके आता है। अशोक सही बता, ओरिजिनल है? ओरिजिनल है। ओह थैंक गॉड, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हमारे भाई के ओरिजिनल है, सुनना विश्वास से। लेकिन कह रहा मार्था, कह रहा कि यीशु मसीह के पास आती है और मार्था कहती है, मार्था एक दिन यीशु मसीह के पास जाती है और मार्था कहती है पापा मेरे घर पे आना। यीशु मसीह बोलते क्या है तेरे घर पर? पापा मैं इनवाइट करने के लिए आपको, मैं आपको अच्छा अच्छा फूड खिलाऊंगी, अपने हाथों से फूड खिलाऊंगी। और उसी समय यीशु मसीह विश्वास कर लेता उसकी बात पर, कहता चलो चल मैं तेरे घर आऊंगा और तुम मुझे खाना खिलाना। और मार्था के घर जब यीशु मसीह पहुंचता है तो देखता भी कुकर में सिटी में थोड़ी देर है। आपने देखा कई बार रिश्तेदारों को बुलाते हैं और उसी समय रिश्तेदार जब घर पर आते हैं, मसीह लोग पादरी लोग जब घर पर आते हैं तो उसी समय बकरा या मुर्गा कुछ भी चढ़ाया हो, आपने छोले चावल कुछ भी चढ़ाए हो, लेकिन सिटी में थोड़ी देरी होती है कई बार, तो उसी समय आदमी बाहर बैठ जाता टीवी रूम में। तो यीशु मसीह बाहर रूम में बैठ गया, ड्राइंग रूम में, और जैसे ही ड्राइंग रूम में बैठा तो उसी समय मार्था आई और अकेले देखकर उसके पास बैठ गई और उसी समय कहने लगी पापा कुछ अच्छी अच्छी बातें बताओ ना वचन की। और उसी समय सुन रही थी और उसी समय मार्था ने देखा अच्छा इनवाइट तो मैंने किया इसको और ये कैसी मीठी मीठी बातें कर रही है, यीशु मसीह को मेरी तारीफ करनी चाहिए थी। जल गई, अंदर से भून गई और कहने लगी, आटा गूंद रही थी, एक हाथ में झाड़ू एक हाथ में आटा। देखा आपने किसी लेडीज को ऐसे झाड़ू एक हाथ में आटा, और यीशु मसीह की बात आ गई, यीशु मैं अंदर खाना बना रही हूं अकेली हूं मैं, और ये मेरी मदद करने की बजाय तेरे यहां पर आकर बैठ गई देख। और इसी समय अंदर से जब वो बातें कर रही थी तो इसी समय आटा, मैंने प्रभु से एक दिन पूछा, मैंने कहा परमेश्वर ये औरतें आटा ऐसे क्यों गूंथती हैं? हालेलुया। उसी समय परमेश्वर ने कहा इनको बहुत गुस्से वाली हैं ये आटा से गूंथती हैं। आ गया 10-10 मुस्टंडे लेके गुस्सा उतारती है उसके ऊपर। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो, औरतें बोलती नहीं है बेचारी, बहुत साधारण होती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, जब 10 आदमी चाय पर बुला लो तो उसी समय आएगी और टेबल पर जब गिलास रखेगी ना बता देगी तेरी घरवाली तेरे से नाराज है, हमें बुलाया है अच्छे नहीं है। गिलास ऐसे रखेगी और आटा गूंदेगी, आ गया 10-10 मस्टंडे लेकर, जी तो यूं कर रहा तेरी खोपड़ी फोड़ दूं पर चल आटे में चलने दे आज को। बहुत गुस्से वाली औरतें। मार्था ने बुलाया यीशु मसीह को और सारा गुस्सा उतार दिया आटे पे। प्रियम से चिढ़ रही है, जेलस कर रही है, अच्छा मैं आटा गूंद रही हूं और तू यीशु के पास बैठी है, यीशु के पास बैठी है और यीशु मसीह देख रहा उसको। यीशु मसीह ने कहा मार्था तूने मुझे इनविटेशन दिया है, तूने मुझे बुलाया है, काहे चिंता करती है? आज बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को इनविटेशन दिया। आपने कहा था कि प्रभु घर में आ, मेरे दिल में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरी सेवकाई में आ। परमेश्वर आपने यीशु को बुलाया है, इसलिए यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हारे अंदर आ गया हूं। वो कह रहा है लेकिन फिर भी तुम क्यों इतना घबराए हुए हो? जब यीशु मसीह को आपने इनविटेशन दे दिया, जब आपने यीशु मसीह को अपने घर में बुला लिया, मार्था ने यही गलती किया, यीशु मसीह को घर में बुला लिया और उसके बाद घबरा गई है, टेंशन हो गई है। आज लोगों ने बपतिस्मा ले लिया है, बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह उन लोगों के अंदर आ जाता है। आमीन। आपके अंदर आ गया है यीशु। आमीन। और फिर भी लोग घबराए हुए हैं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? तेरा कालिया कुछ नहीं होगा, पोपटलाल तेरा कुछ नहीं होगा। हालेलुया। अगर आज मसीह में हो, इनविटेशन दिया है आपने यीशु मसीह को। मार्था ने अपने घर बुलाया था, आपने अपने दिल में बुलाया है, आपने अपने बिजनेस में बुलाया है, आपने अपने जीवन में बुलाया है, तो घबराना नहीं। आज रात तुम्हारे पास बहुत कुछ होने वाला है। आमीन। आपके पास बहुत कुछ होने वाला है चर्च। आमीन बोलने वालों की कहानी आज रात पलटने वाली है, स्टोरी आपकी स्टोरी चेंज होने वाली है। हालेलुया। लेकिन मार्था को पता नहीं था स्टोरी चेंज करने वाला तेरे घर में आया है। लेकिन उस समय यीशु मसीह को बुलाकर घबरा गई है और आटा गूंथते गूंथते कहने लगी है, झाड़ू भी साथ में ले आई है, भूल गई है मुझे सच धज के जाना यीशु मसीह के पास। झाड़ू भी ले आई, आटा गूंदने वाला मुक्का भी ले आई और कहने लगी यीशु क्या है ये, कौन से स्टाइल में आ गई? यीशु मसीह देख रहा है। औरतें जब गुस्से में आती ना भाई साहब, इनका कुछ नहीं कर सकती। ये झाड़ू यहाँ और आटे से बड़े हाथ,
जो गोबर उठाती है भैंसों का, उनका तो पता ही नहीं भाई साहब, कुछ भी हो सकता है। उस समय भूल जाती है ये कौन है, कह देती है हम, तलवार भी उठा लेती है, गुस्से में जाती हैं। यहाँ पर यीशु मसीह देखकर हैरान हो गया उसके स्टाइल को, कह रहे चर्च में कितनी सुंदर होके आती थी, और जब इसने मुझे घर पे बुलाया भूल गई ये सब कुछ, और आकर कह रही है यीशु ये कोई बात है, ये कोई बात है, मैं अकेली बैठी हूँ, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। आज हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर बैठा हो, आपने यीशु को इनविटेशन दिया हो, और आपका बिजनेस ना चल रहा हो, आपका घराना ना चल रहा हो, बच्चा कहना ना मान रहा हो, और आप बार बार आप कंप्लेंट पर कंप्लेंट, मार्था की तरह कंप्लेंट कर रहे हो परमेश्वर को, कह रहे हो परमेश्वर कि मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा परिवार काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। परमेश्वर कह रहा बहुत बातों में घबराते हो तुम, कह रहा कि विश्वास करो, आज रात के बाद जब तुमने मुझे बुलाया है, मैं तुम्हारे घर बैठा हूं, तो विश्वास करना, जो वचन को सुन रहे हैं विश्वास रखना, आज रात तुम्हारे पास बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ। आमीन। मार्था के बारे में, मरियम के बारे में पढ़ेंगे, क्या लिखा 42 में, परंतु एक बात आवश्यक है, 10 के 42 में क्या लिखा, हाँ हाँ, परंतु एक बात आवश्यक है, देखो क्या लिखा, हाँ हाँ, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, हाँ। जो उससे छीना ना जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा मरियम ने, कह रहा बाइबल बोलती है, कह रहा कि उसी समय यीशु मसीह ने मरियम की ओर देखा, और उसी समय मरियम को टेंशन हो गया कि मार्था ये झाड़ू मेरे सिर पे मारेगी, ये मार्था भी इसी समय ये आटे से बंधा हुआ मुक्का मेरे ऊपर मारेगी, ये गोबर से बड़ा हाथ मेरे ऊपर मारेगी, ये लांछन मेरे ऊपर लगाएगी, ये ब्लेम मेरे ऊपर लगाएगी। और उसी समय वो डर गई, घबरा गई अपनी बहन से। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, उसने कहा मार्था तू बहुत बातों में चिंता करती है, लेकिन मरियम को कहा मरियम तू मत डर, कह रहा तू जो वचन को सुन रही है मेरे पैरों में बैठकर, कह रहा तेरे से एक भी चीज छीनी नहीं जाएगी। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं चर्च? कह रहा जो हर संडे यहाँ पर चर्च में आते हैं अपना जरूरी काम छोड़कर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, कह रहा उन्हें चिंता करनी ना पड़ेगी आज रात के बाद। कह रहा आपका कोई भी बैंक बैलेंस छीना ना जाएगा, आपका कोई भी लीवर किडनी कोई पार्ट छीना नहीं जाएगा, कह रहा आपका पार्ट छीना नहीं जाएगा, आपका कुछ छीन लिया हो शैतान ने, हो सकता है आपके भाई ने, आपके परिवार ने सब कुछ छीन लिया हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कह रहा याद रखना आपका एक भी चीज छीनी नहीं जाएगी, शैतान को छीनने नहीं देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के कलाम में बने हुए हो, आप मरियम की तरह परमेश्वर के वचनों में बने हुए हो। इसलिए बाइबल में लिखा जो वचन पर मन लगाता है उसका कल्याण होता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जा बच्चा तेरा कल्याण हो जाए। इससे जब ये मेरे को बिजनेस के लिए प्रोफेसी कर रहा था, उसके बाद ये मेरे को मिला जाता हुआ, और मैं इससे पूछ रहा था, कह रहा था पापा मेरा मकान भी गिरवी पड़ा है, पापा मेरे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पापा मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसके डैडी भी नहीं है, हेल्प करने वाला कोई नहीं है। ये आया था, कहता है कि बाद में कह रहा था मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मुझे यहीं रख लो। मैंने कहा अबे तेरी प्रोफेसी होगी है, विश्वास कर। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? और देखो 2 दिन के बाद कैसे मिराइकल हुआ इसके साथ। कह रहे कि तुम आगे बैठे हो ना, प्रीति तू कहाँ बैठ इनके बीच में, तेरे पास तो है। हालेलुया। जिनके पास बच्चा नहीं हाथ उठाओ, बेटा नहीं है उनके पास हाथ उठाओ। शांति देवी हाथ उठा, सारे बोलो हालेलुया। आपको परमेश्वर ने आशीष दे दी यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो बहुत कुछ है मेरे पास, बोलो बहुत कुछ है मेरे पास। जेब में हाथ डाल कर देखो, बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है। बोलो अपने पड़ोसी को बोलो बहुत कुछ है मेरे पास। आपका पति जब आपको पैसे नहीं देता तो बोलना जाके बहुत कुछ है हमारे दौरे, बहुत कुछ है मेरे पास। बोलो बॉस बहुत कुछ है साढ़े गोल, फिर डाल दो ना दान में आज। बोलो कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, परमेश्वर उन्हें पैसा कभी नहीं देता। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, परमेश्वर उन्हें देता नहीं। जो कहते हैं तो रोज अंगीकार सही रखता है, बहुत कुछ है मेरे पास, है कि नहीं? तो जो दान में डाल रहे हैं अपने हाथों में पकड़ो, दान अपने पकड़ो, शाबाश ऊपर करो। खाली मुट्ठी कोई नहीं करेगा, मुझे पता बहुत चालू हो तुम। भारी मुट्ठी करो, शाबाश, खाली नहीं रखना, जल्दी करो, ऊपर उठाओ, आंखें बंद करो। आज मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी आज से इनके घराने पर परमेश्वर आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। ऊपर उठाओ मुट्ठी, शाबाश। और इसी समय आज पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेसिंग दे, आपको गुड न्यूज दे। पवित्र आत्मा जी आज जिन लोगों ने हाथ उठाए हैं, मेरे पिता परमेश्वर इनके घराने पर आज से पवित्र आत्मा 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बरकत आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। क्या विश्वास करते हैं आज आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा? आपको पता नहीं है, सुनो मैं किसी को बोलता हूं, इधर आ जा, ताऊ इधर आ जा। आपको चाहिए मन में सोच लो, उठाओ ऊपर, अच्छे से मुट्ठी बंद कर लो, अपनी मुट्ठी बंद करो अपनी। और इसी समय
सुनो, ओए रुक जा 2 मिनट, बेटे 2 मिनट रुक जाओ, बात चल रही है अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात चल रहा है। सारे बोले हालेलुया, जोर से दबा लो अपनी मुट्ठी को, शाबाश। साल के बाद आशीष मिली बच्चे की, अपने हाथों को उठाओ जिनके पास बच्चा नहीं है, 7 साल 8 साल 10 साल, आ जाना प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में गुड न्यूज मिलेगी। चर्च आमीन बोलने वाले अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने आज बीज बोए, मेरे पिता जिन्होंने अपनी मुट्ठी में दान भेंट पकड़ा, पवित्र आत्मा जी दशवांश लेकर आए, बेस्ट बीज बोने वालों के लिए बेस्ट आशीष आए साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज आए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु ये सच में पवित्र आत्मा से फाइनेंस में बढ़ते चले जाए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। तो ऑनलाइन सुन रहे हैं मुझे, आपके लिए बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो ऑनलाइन बीज बोते हैं आप एक बहुत बड़े बिजनेस के साथ आएंगे अगले महीने यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज, जो लोग विश्वास कर रहे हैं उनके काम खुलने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ, गवाही बीज बोती है हांगकांग से और परमेश्वर ने इसके साथ मिरेकल कर दिया। ये परमेश्वर है, यूट्रस में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है ट्यूमर वाली, आजाद कर दिया परमेश्वर ने। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। आंखों से पर्दे हटाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ, दड़ 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 ताली बजाओ, ताली बजाओ। क्या आप ताली बजा सकते हैं खुदा के लिए? यीशु यीशु क्या खुदा के लिए ताली बजा सकते हैं? आंखों से पर्दे हटाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, दड़ दड़ ताली बजाओ, दड़ 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 ताली बजाओ। ताली बजाओ। शाबाश, गुड न्यूज के साथ हालेलुया। यहीं रहती है, हमारा खाना खाती है। कहाँ पर है तेरी ड्यूटी? चर्च में, कैंटीन में। कैंटीन में खाना भी बनाती है, बर्तन भी धोती है और हमारा खाना भी खाती है। और देख लो इसके पास पर कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन इसने ये कहना शुरू कर दिया बहुत कुछ है मेरे पास। देख रहे हैं आप, जो कैंटीन में यहाँ पर सेवा करते हैं, चर्च में रहते हैं, टॉयलेट भी साफ करते हैं, यहाँ पर भी लगाते हैं, सेवा करते हैं, परमेश्वर ने आशीष दे दिया, गवर्नमेंट जॉब की आशीष। हालेलुया। पिछलो सुन लो, हालेलुया। झाड़ू लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप हर संडे अगर ईमानदारी से आए, गुड न्यूज, इनके नाम ANRSPGH से, K से, L से, V से, तैयारी करो 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है यीशु मसीह का। बोलो आमीन। नच के नच के चलो ये सुनो 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 करता है प्यार बंदिया, बहुत वांगू नाले ताड़ी मार बंदिया, नच बहुत वांगू नाले ताड़ी मार बंदिया, नच बहुत वांगू नाले ताड़ी मार बंदिया, बहुत वांगू नाले ताड़ी मार बंदिया। चलो ये सुनो 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 करता ये सुनो करता ये सुनो करता ये सुनो करता है प्यार बंदिया, ओ नचता तुम गुना ले ताड़ी मार बंदिया, गुना ले ताड़ी मार। आपको जैसे कहें वैसे करो, नहीं तो मैं यहाँ से सबको भगा दूंगा, आपको उठा दूंगा यहाँ से। पीछे हो जाओ, पीछे। पंचकुला हरियाणा से। पंचकुला हरियाणा से। कितने साल से बच्चा नहीं था? 4 साल से कंसीव नहीं कर पा रहा था। आप? हाँ जी, नहीं मिसेज। हाँ तो मिसिस की बात करो ना। 4 साल से कंसीव नहीं कर पा रही थी मिसिस, और कैसे मिली आज? मैं यहाँ पे सन 18 दिसंबर 2022 को। हाँ शाबाश। देखो मिठाई के डब्बे 2-2 टोकरा, शाबाश शाबाश। दूसरी मिठाई भी ले आया करो मेरे भाई। अच्छा शाबाश, ओके ओके, गुड गुड। 5 साल से कहाँ से आए बेटे? भाई खड़े होकर बोलो। है यूपीएससी भी को जेएमसी। बहुत सारे लोगों को पता है कि यहाँ पर आशीष है। जिसके पास बच्चे नहीं होते, आप अपने पड़ोसी को बताओ और यहाँ ले आओ, आपको 1 महीने के अंदर गुड न्यूज मिलेगी। आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि चिंता ना करो, जिसको देर से मिलेगा अधिक करके मिलेगा। कुछ परमेश्वर का प्लान है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। बहुत सारे लोगों के घर में कलेश है, शांति नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि बाइबल बोलती है कि जाओ 2 लोगों को सुसमाचार जरूर सुनाओ, 2 लोगों को गवाहियां दो अपने चर्च की। अगर आप नहीं देते, इसलिए कामों में रुकावटें हैं, इसलिए आपके घर में शांति नहीं है। आप सिर्फ अपना भला चाहते हैं, दूसरों का भला नहीं चाहते। जब आप सुसमाचार सुनाते हैं, यीशु मसीह ने एक बात कही, यीशु मसीह ने कहा फल लाने वाले बनो। अगर आप फल लाने वाले हो तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है, एक जगह यीशु मसीह ने कहा जा मैं तुझे शांति दिए जाता हूं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जो सुसमाचार सुनाते हैं, फल लेकर आते हैं, उनके घर में आज से शांति आएगी यीशु मसीह के नाम में। कलेश खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, वो बरकतें आनी स्टार्ट होंगी। लेकिन आज फैसला लेना है, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि 2 लोगों को लेकर आया करूंगा।
हाँ, पहले ही लेके आते हैं 4 लोगों को, नए लोगों को लेकर आया करूं। जब आप नए लोगों को लेकर आते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देता है यीशु मसीह के नाम में।